हमारे देश की इतनी पवित्र संस्कृति विश्व में कहीं नहीं थी। भारत भूमंडल पर या ऐसे कहें कि पृथ्वी की धरातल पर पहला कदम भारतीय ऋषियों का था। जैसे कहीं मेला लगता है और जो सबसे पहले पहुंचता है तो मेले में छांट कर क्रीम जगह लेता है, वो तो पड़ी है, उसको सबसे पहले अलॉटमेंट उसी का होगा। तो भारतवर्ष जैसा धरातल विश्व में कहीं है, भारत में जितने तीर्थ हैं, जितनी पवित्र नदियां हैं, जो भारत का कल्चर है, जितनी ऋतुएं हैं, भारत 6 ऋतुएं होती हैं और 6 की 6 ऋतुएं विश्व में कहीं नहीं। कहीं अधिक बर्फ़ ही बर्फ़ है, कहीं अधिक पानी ही पानी है, कहीं अधिक भूकंप है भूकंप है। लेकिन भारत की अनुकूल जलवायु, गर्मी, जाड़ा, वर्षा, शरद, शिशिर, बसंत, हेमंत जितनी भी हैं, पूरी पृथ्वी में 6 ऋतुएं भारत में ही होती, विश्व में कहीं नहीं होती। और ये खोज पूरे विश्व में इतनी बड़ी खोज आज तक किसी ने की ही नहीं। सब जो भारतीय ग्रंथ पढ़ते हैं यहाँ से सब ले गए, आक्रमण के समय चुरा चुरा के, और फिर नष्ट कर दिए। जैसे उनकी परंपरा थी कि किसी से कोई मकान बनाया तो हमसे सुंदर कोई मकान न बनाए तो हाथ काट दें। और शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि मिस्र के राष्ट्रपति ने जो जंगल में बनवाया था, वो मिस्त्री बाहर निकले ही नहीं, किसी को पता ही नहीं यहाँ क्या बना, ना वो मजदूर बाहर निकले। और ऐसी व्यवस्था कर लिया था कि अगर हमारा घिराव भी हो जाए तो हम 5-6 साल तक इसके अंदर रह करके सब कुछ खा पी सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। जितने इस महल के अंदर रहते, सबकी व्यवस्था 5-6 साल तक। और इतना कोई घेराव कैसे कर सकता है? इतने दिन तक कोई घेर भी तो नहीं सकता ना किसी को। लेकिन आज वो भी कटघरे में खड़े। वो कटघरे में खड़े होते ही कामा में भी चले गए। खोज की जो दिशा है, लाखों वर्ष पहले जिस वनस्पति को जिस रोग के लिए निर्धारित किया, आज वो वनस्पति उसी रोग में काम कर रही। और आज टेस्ट कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की लेबोरेटरी बना के। कई करोड़ रुपए लगते हैं एक लेबोरेटरी बनाने में, और उसमें 50 अनुसंधानकर्ता जो है वो अनुसंधान करते, निष्कर्ष निकालते। ये पूरा विश्व का पूरा इतिहास कितना है? 2014 साल, 2014 में चल रही है। लिखना पढ़ना ये अब से सीखे। तो ये 7 दिनों की गिनती किसने की? उसका अंग्रेजी अनुवाद कर दिया उन्होंने। जैसे रविवार है, वार माने दिन होता है ना,
रविवार, सोमवार, मंगलवार, है कि नहीं? तो रविवार को क्या कहते हैं? डे माने दिन होता है ना, सन माने सूरज, सूर्य का दिन संडे, मंडे, शॉर्टकट हो गया मून, मून डे, चंद्रमा का दिन। 7 से 6 क्यों नहीं किया? खोजा तो होगा ना उन्होंने फिर। इसीलिए जितनी भी खोजें अब हो रही हैं, उस खोज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या होता है? री माने दोबारा, सर्च माने खोज, दोबारा खोज, रिचार्ज, दोबारा चार्ज, तो रिसर्च, ये रिसर्च है। ये रिसर्च कर रहे हैं, तो एक बार खोजा ना किसी, तो खोज की दिशा भारत नहीं देती कि खोजने की चीज़ें क्या क्या है। पूरे विश्व में कहीं भी नाग की पूजा नहीं होती थी, आज भी नहीं है, भारत में होती थी। इसके ऊपर स्पेशल एक पर्व मनाया जाता है, नाग पंचमी, मनाते हैं कि नहीं? तो वो सब देखते रहे कि आखिर ये शंकर जी के गले में भी सांप है, और जहाँ भी जाए वहाँ देवताओं के मंदिर में वहाँ सांप बने होते हैं, तो आखिर भारत में सांपों का महत्व क्या है? ये तो बहुत जहरीला होता है। तो दुनिया के सारे प्राणी कार्बन देते हैं, लेकिन सांप ऑक्सीजन लेता तो है, लेकिन बदले में ओजोन देता है, गैस का कई गुना, 3 गुना 4 गुना ज़्यादा। ओजोन का फार्मूला क्या है? O3, वो देता है। बोले ये भारत वाले कैसे खोज लिए? बरगद के पेड़ के नीचे शंकर जी बैठे रहते हैं, दिखाते हैं, बट तर्क है हरि कथा प्रसंगा, और दूसरा पेड़ क्यों नहीं मिला? बोले दुनिया के सारे वृक्ष दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात में कार्बन देते हैं, लेकिन ये वृक्ष जो है तुलसी, बरगद, पीपल, ये रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। और एक परिवार में 25 आदमी होते हैं, और 25 आदमी के लिए आंगन में तुलसी का पौधा, अब वो जो जिससे हमें लाभ है, जो हमें कुछ देता है, उसे हम देता है तो देवता है, इसलिए हम उसको देवता कहने लगे। देवता है, देता है कुछ, ये लेता नहीं है, देता है। अब ऑक्सीजन की ज़रूरत सबको है। अगर आप अस्पताल जाइए और एक दिन आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना पड़े, तो कितना खर्च आ जाएगा एक दिन में, 24 घंटे में? 300-400 रुपये तो आ जाएगा। हाँ, एक सिलेंडर का चार्ज 300-400 रुपये कर लेंगे, तो 400 रुपये का तो ऑक्सीजन आपको घर बैठे आंगन में मिल जाएगा। ये परंपराएं थीं, तो वो किसके लिए? लाभ के लिए, और उसकी सुरक्षा बनी रहे। उस समय पानी की व्यवस्थाएं इतना नहीं थी जैसे आजकल पानी के स्रोत हैं। बरसात हो गई तो ठीक है, नहीं तो कुओं से पानी निकालते थे। तो कहें भाई ये पीपल में जो जल चढ़ाएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। और जितनी देर तक आप रहोगे, एक एक लोटा, अगर गांव में 100 आदमी हैं तो 100 लोटा पानी तो वहाँ पहुँच गया। उसके पीछे मनसा थी इस वृक्ष को तैयार करना, ये फायदे वाला वृक्ष है। कितनी अच्छी सोच ऋषियों की। अब आज आप लोगों को क्या दिखाया जाता है बताइए? जितने चाहे वो धारावाहिक हों, चाहे कुछ भी हो, टीवी में केवल कुछ संस्कृति को बढ़ावा देने के अलावा और क्या है? जूता पहने पहने खाना बनाएंगे, जूता पहने पहने खाना खाएंगे, जूता पहने पहने ही लेट जाएंगे। दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? और हमारे ऋषियों ने क्या व्यवस्था दी थी कि 100 साल उम्र है आदमी की,
जो ऋषियों ने नाम दे दिया। देखिए वो तो ऋषियों के दिए हुए नाम, थोड़ा बहुत पीछे वालों के लिए भी छोड़ा, जबकि जानते हैं कि जो तारा है वो सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। ऐसे ऐसे तारा हैं कि जिनका प्रकाश अभी तक पृथ्वी पे नहीं आया है। जब सूरज से 1000 गुना बड़े हैं तो ये बताइए फिर उनका नाम सूरज क्यों ना रखा जाए? बड़ा सूरज, ये छोटा सूरज है ना। जैसे बड़े बाबू छोटे बाबू नाम रख देते हैं ना, वैसे रखते हैं बड़ा सूरज छोटा सूरज, लेकिन नहीं रख सकते। अब उनका नाम स्टार रख दिए, तारा रख दिए, और जबकि वो गोल है, लेकिन यहाँ से किसी कोई अभी तक वहाँ पहुँच ही नहीं पाया, लेकिन उनको ऐसे ऐसे चित्र में दिखा देते हैं उसको स्टार बना के, जबकि उनका वो तो किरणें हैं। तो ये अच्छा, उसको भी विकृत करने की कोशिश की गई। देखिए हमारी जो पवित्र संस्कृति है उसे भी विकृत करने की कोशिश की गई। पढ़ाया गया सूरज एक गोला था, फिर उसमें दहकता हुआ, फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ, धीरे धीरे फिर विस्फोट हुआ, उसमें से सूरज पृथ्वी निकली, चंद्रमा निकला, अलग अलग ग्रह निकले। अब बताइए, आप किसी भी जगह विस्फोट करके देख लो, किसी भी जगह, किसी कमरे में, किसी घर में, कहीं भी आप विस्फोट करके देखो। अगर सेफ आकार में कट जाए तो बता दो, सेफ आकार में कट सकता है? मतलब सूरज में विस्फोट हो गया तो सूरज भी सेफ आकार का बचा रहा। देखिए पहले वो कितना कलाकार था जिसने ऐसा विस्फोट किया, वो भी बिल्कुल सूर्य एकदम गोला, और जो उससे अलग हुई है वो भी बिल्कुल गोल, चंद्रमा भी, पृथ्वी भी और ग्रह भी। ऐसा कभी होता है? और फिर एक निश्चित ग्रेविटी पर वो रुक भी गए और घूमने भी लगे। तो ऐसा, जबकि जो ऋषियों ने जो खोजा, उन्हें पाया कि परमात्मा ने हर चीज को जोड़े में बनाया था, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अभी आप लोग मनुष्य मनुष्य में भी देखिए, कहीं एक दूसरे प्रांत के मिलते हैं तो जान पहचान बनाने में घंटों महीनों लग जाता है, नहीं लगता? तो पहले क्या बनाया? अगर किसी से पूछें कि पहले बिना मुर्गी के अंडे का अस्तित्व होता है? तो बताओ पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई? क्या आया पहले? ये भी विस्फोट से पैदा हो गई। तो केवल संस्कृति को विकृत करने के लिए, बगैर अंडे के चूजा निकलेगा? अंडे से चूजा निकलता है, बड़ा होता है, फिर उससे अंडा बनता है। तो पहले कोई चीज़ तो पहले आई। अगर मुर्गी पहले आई तो बिना अंडे के मुर्गी कैसे आई? वो पहले अंडा आया तो फिर बगैर मुर्गी के अंडा पहले कैसे आया? कोई भी चीज़ है, पहला व्यक्ति कैसे आया? अब वहाँ ये आज जो परंपराएं हैं, ये परंपराएं कुल 2500-3000 हजार साल की हैं। 4000 साल पुरानी कोई परंपरा नहीं, कोई नामकरण अलग अलग नहीं। तो पहले एक ही थी, एक ही व्यवस्था थी, एक ही परंपरा थी, एक ही मनु थे, एक ही आदम थे। फिर अलग अलग कैसे हो गया? कैसे अलग अलग हो गया? हमारा भगवान अलग हो गया, हमारी परंपरा अलग हो गई। और इन वस्त्रों का आविष्कार कब से हुआ? लोहे का आविष्कार कब से हुआ? लेकिन बच्चों को पढ़ाया जाता है
अगर ये न लिखें मनुष्य का विकास बंदर से हुआ तो वो फेल हो जाएंगे। आखिर जानबूझकर हमारी संस्कृति को क्यों विकृत किया गया? आज अरे ये बीच में किट पिट मत किया कर। आज आप लोगों को, आज तक आपके पूर्वज इतने दिन हो गए भारत को गुलाम हुए, इतने दिन, हजारों वर्षों से तो